अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और आप देख रहे हैं हमारा हाल क्या हो रहा है गर्मी के साथ। मरवा का बस नहीं चल रहा, किस किस तरीके से पक्की झल रही है। पक्की का वज़न ज़्यादा है, मरवा का वज़न कम है। मेरे से पक्की वज़नी बन गई है और मरवा से उठाई नहीं जा रही है। देखें ये हवा ले रही है कि थक रही है खुद, ये उठा उठा के थक रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। मैंने कहा ये सही है, थोड़ा इसका वज़न कम है, उसका थोड़ा वज़न ज़्यादा हो गया मेरे से। तो अब का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा करें। अल्लाह पाक खैर करे आप लोगों पे। अंदरूनी मुल्क बैरूनी मुल्क जितने भी मेरे बच्चे रहते हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चियाँ बच्चे मेरे भाई बहनें, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। तो मैं कह रही थी कि गर्मी का ज़ोर टूट गया है, गर्मी का ज़ोर टूट गया है, गर्मी का ज़ोर टूट गया है, लेकिन ज़ोर कोई टूटा नहीं। गर्मी ने और ज़्यादा ज़ोर लगा दिया है और हमें कब्र में धक्का देने की कोशिश कर रही है। हम बहुत मुश्किल से इधर बच के बैठे हुए हैं अपने पौधों के नीचे। आपको क्या बताएं, ये देखिए मरवा क्या कर रही है। मरवा साथ में हवा दे रही है। सारे ये उधर जो चक्के शक्के मैंने लगाए हुए हैं तो उनको भी हवाएं दे रही है। तो आज का मैं व्लॉग शुरू करती हूँ। आज कोई पता नहीं क्या बनना है। इधर रेडी वाला आया था, उसने इतना ज़ोर लगाया, आवाज़ें लगा रहा था, आलू ले लो, बैंगन ले लो, मेथी ले लो, पालक ले लो। मैं भाग के गई तो मैंने देखा काने बैंगन, तो छोटे छोटे आलू थे, तो टमाटर थे नहीं, टमाटर भी ख़त्म हुए, हमारे प्याज भी ख़त्म हो गए हैं। तो ये सब कुछ लेना था, तो मैंने कहा इधर से ले लूँ। तो वो मैंने देखा कुछ भी सही नहीं था, आवाज़ें ऐसे लगा रहा था कि वीआईपी चीज़ें रखी हुई हैं इसने। तो खैर गरीब लोग ये खरीद के खा लेते हैं हम। तो मुझे फिर चीज़ें पसंद नहीं आई तो मैंने नहीं लिया कुछ भी। सकलैन से पूछ रही थी सुबह क्या बनाना है, वो कह रहा था मम्मा आलू मेथी बना ले। मैंने जैसे कि आपको बताया, मैंने मेथी सुखा के रखी हुई है, वो निकालूंगी, आलू मंगवाऊंगी, थोड़े बड़े मंगवाऊंगी, वो छोटे छोटे थे। तो फिर आज हम आलू मेथी बनाएंगे क्योंकि मेरा बेटा कह के गया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो जो मैंने मेथी सुखा के रखी हुई है। तो वली अंदर है, लेटा हुआ है, सो रहा था, लाइट गई, इधर आके लेट गया। तो कह रहा था मम्मा पक्की से हवा दो मुझे, तो फिर उठ के चला गया अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। हमसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। हशर की गर्मी कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम फरमाए। तो हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की तरफ ध्यान जाता है तो डर लग जाता है, हम डर जाते हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक हमें डर नसीब फरमाए, अल्लाह हमें अच्छा बना दे, अच्छों में उठाए। तो ठीक है, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। चाहिए मत कहिए, बाय बाय। A few moments later. मैंने ये मेथी निकाल ली है अब, तो इसको भिगो दूंगी। तो फिर आलू इसको भिगो के फिर मसाला, सिर्फ टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और हल्दी नमक डालूंगी। तो और मैं कोई मसाला नहीं डालती। फिर ये इसको गलाऊंगी, मसाला भून के इस पानी डाल दूंगी, ये भी डाल दूंगी। फिर ये थोड़ी हो जाएगी नरम, तो इसको फिर अच्छी तरह से भून के फिर इसमें आलू डालूंगी। फिर आलू को भी थोड़ा सा पानी लगा दूंगी, तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी फिर बुनाई करूंगी तो बस ठीक। तो बड़ी मज़े की बन जाती है। थोड़ी सी और डालूँ, ये इतनी काफ़ी है, ये सुखाई हुई है ना, तो ये बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, काफ़ी हो गई है, इसने काफ़ी हो जाना है। फूल के ना, ये जब फूलेगी तो काफ़ी हो जाएगी, भिगोऊंगी तो। मैंने इसको भिगो दिया, ये देखिए, तो तकरीबन 10-20 मिनट भिगोए रखें। ज़्यादा देर भिगोएं तो अच्छी बात है। फिर इसको टोकरी में डाल के अच्छी तरह धो लूँगी, इसमें से मिट्टी वगैरह निकल जाएगी। तो फिर इसको पका लेंगे। उतनी देर में मैं आलू मंगवा लूँ वली से, फिर वली ने अकेडमी जाना है।
जी मरवा। A few moments later. ये वाली चना चाट बना के खा रहा है तो मरवा नोश फरमा के बैठ गई है। दोनों रो रहे थे, वो कह रहा था मैंने बनानी है, वो कह रही थी मैंने बनानी है। तो उसने बना के खा ली, तो अब इसकी बारी है। ये देखें वली जी कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बेटा पेट ना ख़राब हो जाए। नहीं होता मम्मा। मज़े की है। जी अच्छा, आप वो कह रहे थे कि हमें पहली इनकम आएगी ये चैनल की, तो किधर जाना है आप लोगों ने? सही सही बताओ। फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस जाओगे? तो क्या लोगे उधर से? झूले। झूले और कुछ चीज़ें भी ले लेंगे। चीज़ें भी ले लोगे? तो बेटा इतने पैसे ना हुए तो फिर फोर्ट्रेस तो वो देखने के बड़ा मूल्य लगता है, सुना है मैंने, तो कही नहीं हूँ मैं कभी। फिर दाता के दरबार चल जाएंगे। दाता साहब जाएंगे? दाता पीर अली हजवेरी साहब, है ना? वो हमारे क्या लगते हैं? हमारे पीर। हमारे पीर जो है ना, मेरे पीर, आपकी मम्मा के पीर, मोड़ा शरीफ वाले बाबा जानी सैयद शाह वलीउल्लाह शाह साहब के हम मुरीद हैं। तुम्हारी मम्मा अभी आप लोगों को मुरीद करना है इंशाल्लाह बाबा जानी का। क्यों मरवा? जी हाँ जी। तो फोर्ट्रेस की तस्वीरें उतार के ले आऊँगी तो वो आपको दिखा दूँगी। गुजारा हो जाएगा? नहीं। जाना है? जी तो महफिल नहीं करवानी? महफिल करवाएंगे पहले, फिर दोबारा आएंगे पैसे। ऊंचा बोलो ना। महफिल करवाएंगे पहले, फिर दोबारा पैसे आएंगे तो फोर्ट्रेस जाएंगे इंशाल्लाह। तो महफिल पे किसको बुलाना है? महफिल पे मोहल्ले वाले लोगों को, अपने रिश्तेदारों को। नहीं, पढ़ने वाले कौन आएगा? कारी महबूब कादरी साहब। कौन आएंगे? कारी महबूब कादरी साहब। कौन आएंगे बोली? कारी महबूब कादरी साहब। हाँ जी, आप सुन रहे हैं? पानी पीना है? जी अच्छा, तो आप लेने गई है? महफिल करवानी है पहले मर्दों की कि औरतों की? औरतों की करवाएंगे। अच्छा, औरतों की करवानी है। किसको बुलाना है? बाजी जान को, हमारे उस्ताद है जो। हाँ जी। तो फिर उसके बाद कारी महबूब कादरी साहब। महबूद नहीं, कारी शाहिद महमूद कादरी साहब। महमूद। हाँ जी, कादरी। कारी महमूद कादरी साहब। हाँ जी, कारी शाहिद महमूद कादरी साहब। कारी शाहिद महबूब कादरी साहब। महबूब महबूद नहीं कहते, महबूब। महबूब। हाँ जी। तो आराम से खाओ ना, अभी टाइम है। ये मेरे बच्चों के जज्बात हैं। तो मरवा ने फोर्ट्रेस जाके क्या खरीदना है मरवा? कुछ भी नहीं। कुछ तो खरीदोगी। तो वैसे देखने जाना है? देख के आ जाऊंगी, वहाँ के झूले बहुत डरावने हैं। डरावने हैं, सुने? जी अच्छा बोली जी। और कुछ? उसके बाद जो पैसे आएंगे उनका क्या करेंगे? उनका कुछ 14 गज के कपड़े खरीद लेंगे और कुछ पैसे हम रख लेंगे और कुछ राशन ले आएंगे। ठीक। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं सवैयों को तोड़ने लगी हूँ। मैं इनको ऐसे पहले तोड़ लेती हूँ, फिर लंबी लंबी मुझे वैसे भी पसंद नहीं है।
इसमें गंदी चीज़ ना हो, तो इसको पहले साफ़ कर लेते हैं। इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ, धड़ा मिर्च कम डालती हूँ, तो बड़े मज़े की बनती है आलू मेथी। मक्खी बहुत है इधर गांव में, ये गांव है हमारा, कोई शहर शूर नहीं है, हम भी गांव में बैठे हैं। लेकिन इधर सहूलतें हैं, गैस भी है, सरकारी पानी भी है, गलियां पक्की हैं, इधर पास बाज़ार ही है। बच्ची कह रही थी आप गांव में रहते हैं, मैंने कहा हाँ हम गांव में ही रहते हैं। इधर हमारे पास खेत भी हैं और ट्यूबवेल है, बड़ी प्यारी जगह है इधर भी। मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बिस्मिल्लाह। जल्दी हो तो फिर मैं 2-2 मिर्चें पकड़ के काट लेती हूँ। मक्खियों ने हिस्सा पूरा डाला होता है हर खाने में, पर बड़ी मुश्किल से इधर हम मक्खियों से बच के काम करते हैं। ऐसा आ गई है बड़ी प्यारी। अब दूसरे चूल्हे पे मैं चास रख दूंगी सवैयों के लिए। पहले चास बनाऊंगी, फिर सवैयों को उबालूंगी, तो थोड़ी सख्त रह जाएंगी, तो फिर उतार लूँगी, फिर बाद में दम लगा दूँगी। अब इसमें ये चीनी डालूंगी, ये आधा किलो चीनी है, तो मैं थोड़ी रख दूँगी, सारी नहीं डालेंगे। 1 कप पानी डालूंगी इसमें। इसकी चास बन जाएगी तो फिर सवैयाँ उबाल के ना आधी, तो फिर इसमें डाल के दम लगा दूँगी। अब इलायची डालूंगी इसमें ताकि अच्छी खुशबू आए, मैंने पीस ली है। अभी ये ज़रा गाढ़ी हो जाएगी चास, तो फिर उतार दूंगी इसको। बादाम भी डालने इसमें। ये अब तैयार हो गई है चास, तो अब मैं उतार दूंगी। फिर इसके बाद हम सेवियाँ बॉईल करेंगे, तो बादाम डाल दूंगी। ये भी तैयार हो गया मसाला। मेथी डालूंगी अब इसमें, तो बड़ी मज़े की बन जाएगी इंशाल्लाह। ये मेथी है, बोतल हो गया रेडी, बुनाई हो गई है इसकी। अब मैं ये मेथी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको थोड़ा पानी लगाऊंगी, तकरीबन 1 लीटर, तो ये गल के अच्छी तरह सेट हो जाएगी। इसको गलाना ज़्यादा क्यों ज़रूरी चाहिए, क्योंकि ये गर्मी है ना, तो मेथी जो है सूखी हुई है, तो फिर ऐसे खुश्क रहने देना, गलाए ना, तो फिर बच्चों के पेट में दर्द होता है। जी ये देख रहे हैं आप, चूल्हा एक साइड से दे रहा है, ये चूल्हा भी बदलना है इंशाल्लाह। आग ये भी थोड़ी एक साइड से दे रहा है। तो पानी मैंने रख दिया है सवैयों के लिए, तो मेथी भी बस होने वाली है, इसकी थोड़ी बुनाई करूँगी, तो फिर पानी लगा दूँगी। ये मैंने अब आलू डाल दिए हैं। आलूओं का कलर थोड़ा चेंज हो गया, तो अब इसको दम पे लगा दूँगी। तो अभी
10-15 मिनट में तैयार हो जाएंगे, फिर सेवियाँ बनाएंगे। आ गया है पानी को, जोश आ गया है, तो अब मैं सेवइयाँ डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने जैसे कि आपको बताया कि आलू मेथी बनानी है आज मैंने, तो बच्चे कह रहे थे कि मामा सेवइयाँ साथ बना लें। सेवियाँ पंजाबी का लफज है, मामा सेवियाँ बना लवो। तो मैं हुण नाल सेवियाँ बनान लगी हाँ मिठियाँ बादाम पा के। ते तुसी वेखना तो मैनूं दसना कि मैं किस तरह दियां बनाइयां ने, अच्छियां ने कि नहीं अच्छियां। और कुछ बच्चियाँ कह रही थी कि आंटी आप घर से बिल्कुल नहीं जाती, तो बेटा मैं जाती हूँ घर से बाहर। तो ये जो मैंने बात की है उससे किसी को तकलीफ़ पहुँची है तो उसकी मर्ज़ी। तो मैं घर से बाहर जाती हूँ। मैंने फैक्ट्री में 3 साल काम किया है, मजबूरी से निकलना पड़ता है, तो कोई शौक़ नहीं होता। ये उस बंदे को पता होता है कि वो जो मजबूर होकर घर से निकलता है, दूसरे बंदे को नहीं पता होता। तो हर जो दिल की कैफियत है ना, वो खुद ही बंदा जानता है कि उसके दिल की क्या कैफियत है। घर से निकलना बाहर बहुत मुश्किल है काम। तो जाती हूँ मैं बाहर मजबूरन। बच्चे घर में ना हो, सौदा लाना हो, बच्चे को सब्ज़ी लेने के लिए भेज दें तो ख़राब सब्ज़ी दे देते हैं, पैसे पूरे ले लेते हैं, तो फिर सब्ज़ी भी लानी पड़ती है। इधर गली में कोई आ जाए सब्ज़ी वाला, उधर से लेनी पड़ती है। तो बाज़ार से कोई चीज़ लानी हो जो बच्चों के ख़रीदने वाली नहीं होती, कपड़े जैसे हैं, कोई सौदा बड़ा है, दालें हैं, साबुन सरफ़, ये वो सारी चीज़ें, तो फिर ये मैं लेके आती हूँ। छोटे मोटे सौदे बच्चे लाते हैं, तो निकलती हूँ मैं घर से। लेकिन ये जो सफ़र करना है ना, ये मेरे लिए मुश्किल है ज़्यादा। ये मुझे बहुत बुरा लगता है जाना कहीं दूर। तो शादी हो या वैसे भी निकलें तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो घर से निकलना मजबूरन पड़ता है, शादी पे भी जाना पड़ता है, दुनियादारी रखनी पड़ती है। तो हम घर में बंद होके तो नहीं बैठ सकते ना। तो इसी वजह से मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि मैं घर से निकलती हूँ, मजबूरी है, निकलना पड़ता है। तो मैं ये बता रही थी अपनी कैफियत कि मैं बीमार ज़रूर हो जाती हूँ। तो चलती फिरती तो सबको नज़र आती हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर की कैफियत है मुझे पता है। तो ठीक है, अभी मैं बनाऊँगी आलू मेथी, तो सेवइयाँ बनाऊँगी। तो ये मैं बाद में डालूँगी बीच में। तो अल्लाह हाफिज़ कह रही हूँ आपसे, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मैंने दुपट्टा लिया हुआ है कि ज़रा मैं थोड़ी सी गोरी लगूँ, तो अच्छा लग रहा है। तो मेरा रंग काला है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सांवली रंगत है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जैसा बनाया। तो मैंने ये दुपट्टा लिया कि मैं थोड़ी सी गोरी गोरी लगूँ, क्योंकि ये बहुत गर्मी हो गई है। तो वैसे जले बुझे कलर है मेरा, ये देखिए सारा पूरा पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है। तो गर्मी के साथ ये और भी नुमायाँ होती हैं। तो बस दुआ करें आप मेरी सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी के लिए। तो मुझे अल्लाह मेरी ज़िंदगी इतनी दे दे कि मैं अपने बच्चों को समेट के जाऊं, किसी पे बोझ ना बने, कल को मेरे बच्चे रोते ना रहें। मैं ये अल्लाह से दुआ करती हूँ। तो मैं बच्चों के लिए ये कदम उठाया, लोग हंसते हैं तो कोई बात नहीं, हंसी जाएं। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अल्लाह पाक मुझे कामयाबी अता फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका। तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी मदद करेगा। आप लोगों का ताउन चाहिए। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय।